हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिसशिप 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। जब इसका आप लोग फिल कर रहे हो तो आप लोग के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे आप लोग का फोटो, रंगीन फोटो, सिग्नेचर, फिर आप लोग का डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट, इसके अलावा देखो आईटीआई का सर्टिफिकेट और एक आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करना है। तो कैसे करना है आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। इसके अलावा मैं टोटल प्रोसेस मतलब बताऊंगा, बट मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं, तो मुझसे भी कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे नॉलेज हाउस फॉर यू लिखोगे, मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग मुझसे भी कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ मैसेज करना होगा। अब बात करेंगे कैसे आप लोग खुद से अपलोड कर सकते हो। आप लोग देख पा रहे हो फोटो अपलोड हो रहा है। जो फोटो अपलोड करोगे आप लोग, रंगीन फोटो अपलोड करना, आप लोग को व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो अपलोड करना है। फॉर्मेट आप लोग का क्या रहेगा, जेपीजी या जेपीजी, यही दो फॉर्मेट रहेगा। 15 से 100 केबी के बीच रखना है। क्लियर फ्रंट भी, मतलब आप लोग को सीधा एकदम ब्लर वगैरह नहीं आना चाहिए। फोटो में आप लोग को टोपी, चश्मा, मास्क वगैरह पहन के आपको नहीं रहना है। फिर आप लोग का सिग्नेचर जो अपलोड करोगे ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है, जिसका साइज आप लोग का 5 से 50 केबी रहेगा और फॉर्मेट वही दो रहेगा, जेपीजी या जेपीईजी, यही दो फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है, व्हाइट पेपर में ही करना है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट में आप लोग का, जैसे कि यहाँ देखो क्या बोला गया, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। तो आप 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो या 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। दोनों में से एक कोई भी अपलोड कर सकते हो। और यदि चाहते हो मुझे मेरे पास दोनों है, 10th का सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है, तो दोनों को पीडीएफ को मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हो। जो आप लोग को सही लगे आप अपने अनुसार कर सकते हो। किसी किसी का क्या सर्टिफिकेट नहीं होता तो मार्कशीट यहाँ अपलोड करना कोई दिक्कत नहीं, बता दिया गया। ये दोनों अपलोड करना चाहते हो तो दोनों भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी चल जाएगा। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, फिर आप लोग देखो यहाँ पे आईटीआई का मार्कशीट अपलोड होगा और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा इसका साइज क्या रहेगा, 50 से 500 केबी के बीच रहेगा। पीडीएफ में आप लोग को अपलोड करना है, एकदम क्लियर अपलोड करना है, ब्लर वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आईटीआई का मार्कशीट अपलोड करना है, साइज वही सेम रहेगा आप लोग। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट फिर अपलोड करना है आप लोग का। फिर आप लोग देखो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सब ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट बताया, फोटो सिग्नेचर छोड़ के जितना भी हम बताया डॉक्यूमेंट्स, 10th हो गया, आईटीआई हो गया, आईटीआई सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप लोग किस में अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 500 केबी के बीच रहेगा। फिर आपको कास्ट अपलोड करना है। फिर आप लोग यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप लोग के पास बर्थ प्रूफ नहीं है तो सिंपली 10th का मार्कशीट ही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। तो सिंपली साइज करने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे लिखना है आप लोग को pdf.pi7, ये लिखोगे, पहला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोग pdf.pi7 लिखोगे इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा आप लोगों के सामने। आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है कंप्रेस पीडीएफ और कंप्रेस इमेज और कंप्रेस इमेज टू 50 के भी, इस ऑप्शन पे आना है। ये ऑप्शन पे आने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करोगे डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा सिलेक्ट इमेज। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग का अपना फोटो सिलेक्ट करना है। आप लोग का अपना फोटो जहां रखे होंगे इस तरह से आप लोग को अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, जिस फोल्डर में रखे होंगे। जैसे कि ये मेरा फोटो, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग का 15 से 100 केबी के बीच रखने बोला गया, तो फोटो के लिए 50 केबी भी बहुत ज्यादा होता है, तो 50 केबी ही रख के कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का कंप्रेस होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। फोटो आप लोग का हो चुका है। सेम इसी जगह से आप लोग को अपना हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे साइन अपना, और साइज वाले सेक्शन पे आप लोग का 5 से 50 केबी के बीच बोला गया सिग्नेचर, तो आप लोग यहाँ पे 30 केबी लिख के, ठीक है, लिख के कंप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देना। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, 1-2 केबी कम होके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फोटो हस्ताक्षर आप लोग का दोनों हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपलोड करके भी दिखाते हैं। चूज फाइल में जाना, इस तरह से डाउनलोड फोल्डर में आएगा। यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना फोटो को। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट होने के बाद देखो इस तरह का दिखेगा, तो ये मत समझ लेना कि अपलोड हो गया। यहाँ पे अपलोड वाला टैब आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड वाला टैब क्लिक करोगे आप लोग का, फिर अपलोड होगा पूरा। जब अपलोड हो जाएगा देखो इस तरह दिखेगा, फोटो अपलोडेड, ओके कर दोगे, आप लोग हो गया। और सेम टू सेम इसी जगह से आप लोग को हस्ताक्षर अपलोड करना। तो आपको यहाँ से हस्ताक्षर भी अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे जाओगे और आप लोग अपना हस्ताक्षर, अच्छा रुको ये डिलीट हो गया, फिर से हम बनाते हैं। यहाँ पे जो सिग्नेचर आया इस तरह से चूज फाइल में जाओगे, इस तरह सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले टैब पे क्लिक कर लेना।
आप लोग का हस्ताक्षर भी अपलोड हो जाएगा, ओके कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, और देखो जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो यहाँ देखने को मिल जाएगा, फोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, यहाँ सही सही हो गया, इतना डॉक्यूमेंट्स और बचा हुआ आप लोग का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, देखो ये 10th का सर्टिफिकेट या 10th का मार्कशीट कुछ भी अपलोड कर सकते हो, और मर्ज भी कैसे करोगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं एक करके बताऊंगा, सेम प्रोसेस करके आप सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूँ डेमो है, आप लोग को अपना रियल डाटा अपलोड करना है। मैं जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताऊंगा वो सब डेमो है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट्स करके बताते हैं हम लोग, और आप सब सेम टू सेम करके अपलोड कर लेना, ठीक है। तो समझ लो कि आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हो, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स का जो फोटो होगा उसको आपको क्लिक कर लेना है। वैसे जब आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको ध्यान के रखना है, आप लोग का सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। साइड साइड यदि एरिया रहेगा उसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप कर लेना, बस आपका डॉक्यूमेंट्स दिखना चाहिए, ठीक है। ये आप किसी भी माध्यम से क्रॉप कर सकते हो। और ये आप लोग का डॉक्यूमेंट जो आप मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे, ये आप लोग का कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, जेपीजी में रहेगा, और आपको अपलोड करना है पीडीएफ में। तो कैसे करोगे आप लोग, सिंपली आपको क्या करना है, ये आप लोग का मोबाइल से फोटो क्लिक करके रख लेना। फोटो क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको गोल पे आना है। गोल पे आने के बाद लिखना है आप लोग को आई लव पीडीएफ, ये लिखोगे। पहला वेबसाइट देखो, ये लिखना, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, जेपीजी टू पीडीएफ, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, सिलेक्ट जेपीजी दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग का जहां डॉक्यूमेंट्स होगा इस तरह से आप लोग अपना जेपीजी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। को ये मेरा कन्वर्ट टू पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। आप लोग का डाउनलोड कर लोगे इस तरह से, आप लोग का जो अभी जेपीजी में था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पीडीएफ, ठीक है। वो जेपीजी जो फोटो रहेगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद आप देख लेना साइज कितना हो रहा है, साइज देख लेना यहाँ पे कितना हो रहा है। यदि 500 केबी से कम होता है, 50 से ज्यादा और 500 से कम होता है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी पीडीएफ को जाके आपको वहां पे अपलोड कर देना है। जैसे कि ये मेरा देखो साइज वगैरह सब कुछ सही हो चुका है, तो आपको सिंपली इस पीडीएफ को जाके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाना है आपको, इस तरह से अपना पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाला टैब जरूर क्लिक करना, तभी अपलोड माना जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद आप लोग देखो 10 सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली दिख जाएगा, ओके कर लेना। जब आप लोग अपलोड हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ हरा देखने को मिल जाएगा, और नीचे भी व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्यू अपलोडेड फाइल। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। इतना दूर उम्मीद कर समझ आ चुका है। इस तरह से अपलोड करोगे, बट क्या होगा आप लोग का, कभी कभी जैसे कि ये अभी हम साइज किए, ठीक है, मतलब कन्वर्ट टू पीडीएफ किए, तो हम पीडीएफ में आके मेरा साइज वगैरह सब सेट हो गया। कभी कभी हो सकता है कि वो पीडीएफ आप लोग का 500 केबी से ज्यादा हो जाएगा, या 50 केबी से कम भी हो सकता है, हालांकि जाएगा नहीं, बट 500 केबी से आप लोग ज्यादा जा सकता है। तो उस केस में उस पीडीएफ को साइज कैसे कम करोगे, या आप लोग के पास कोई पीडीएफ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स का बना हुआ है, उसका बस आपको क्या करना है, पीडीएफ में बना हुआ, बस उसको साइज आपको कम कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऑलरेडी वो पीडीएफ में बना हुआ है बट 500 केबी से ज्यादा है, और आपको नहीं पता कैसे कंप्रेस उसका साइज कम करे, और साइज कम करके सिंपली अपलोड कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, तो वो करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। किस वेबसाइट पे आना होगा, जो आप लोगों को शुरू में हम बताए, pdf.pi7, ये लिखोगे, पहला वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे, नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, देखो इस तरह से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कंप्रेस पीडीएफ टू 400 केबी, आपको 500 केबी बोला गया तो 400 वाला सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से आप लोग का ओपन टूल दिखेगा, और जिस पीडीएफ का साइज, समझ लो कि आपका पीडीएफ 500 से ज्यादा चल गया, तो इसी फाइल पे आना, मतलब इसी वेबसाइट पे आना, सेलेक्ट पीडीएफ, आप लोग को अपना पीडीएफ सेलेक्ट करना जिसका साइज कम करना आप लोग को। सिंपली यहाँ पे साइज कम करना या बढ़ाना कुछ भी होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना वो पीडीएफ को, और यहाँ पे साइज जितना रखना है 500 से कम लिख के रख दो, जैसे 400 लिखते हैं, और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक कर देना। 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, कंप्रेस होके नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन नीचे सिंपली डाउनलोड कर लेना। और देखो आप लोग का पीडीएफ देखो 396 करीब आ गया मेरा बन के, ठीक है। इसके बाद इसको भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, जैसे ई सेक्शन पे अपलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जाएंगे, इस तरह सेलेक्ट करेंगे और अपलोड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे, आप लोग का ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा इजीली। देखो आईटीएम मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरह से अपलोड कर लेना। अब किसी किसी का क्या होगा, सब चीज आप लोग समझ में आ चुका है। अब किसी किसी के मन में क्या डाउट होगा कि सर मुझे मर्ज करके, मतलब 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, दोनों ही मर्ज करके अपलोड करना, तो कैसे करोगे सर, मतलब कैसे करेंगे सर, उसके बारे में भी बता दो, ठीक है। बहुत मुझे कमेंट्स आता है इसके बारे में भी, तो इसके बारे में भी आप लोग को हम बता देते हैं। अब देखो कोई मतलब किसी पीडीएफ को मतलब मर्ज करना है, मतलब एक ही पीडीएफ में 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना है, तो आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करोगे, मतलब जो मर्ज करोगे, पहले जो टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब उसके अंदर डालना है, तो सब डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, आप लोग का जेपीजी में रहना चाहिए, तब कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये जेपीजी में, देखो ये 3 डॉक्यूमेंट जेपीजी में, यदि ऑलरेडी वो पीडीएफ में है तो उसको पहले जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना, फिर होगा। कैसे करोगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सिंपली इसी वेबसाइट पे आना है, आई लव पीडीएफ में जाओगे और यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पीडीएफ टू जेपीजी। यदि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में है
तो पहले उसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना अपना पीडीएफ। सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू जेपीजी दिख जाएगा और आप लोग को अपना जो पीडीएफ है उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना, जितना भी यदि अलग अलग सब पीडीएफ बना हुआ है। तो तीनों को पहले क्या करना होगा, आप लोग को जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। जेपीजी में जब आप लोग कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद उसको टोटल डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हो। जैसे कि मेरा देखो ये हो गया, आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे, देखो ये मेरा हो चुका है। अब ये डॉक्यूमेंट्स मेरा जेपीजी में आ चुका है, वो पीडीएफ में था। अब इसको कॉपी करके हम एक फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है, इसी फोल्डर में डाल देते हैं। सेम ही डॉक्यूमेंट्स है ये, और ये था, ठीक है, सेम ही था। अब देखो 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मर्ज करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आप फिर से आपको इसी साइड पे आना है, ठीक है। आई लव पीडीएफ में आओगे, यहाँ देखिएगा जेपीजी टू पीडीएफ, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट जेपीजी आएगा और आप लोग का सिंपली जहां रखे होंगे इस तरह सिलेक्ट कर लेना और आप लोग का 2-3 पीडीएफ करना, मतलब एक ही पीडीएफ में 2-3 फाइल ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो कि 1 2 3 2 करना है, तो इस तरह से 1 और 2 इस तरह सिलेक्ट कर लेना, समझ लो 2 करना है, अरे हट जा, 2 करना है, ये करना और ये करना है। देखो 2 हो चुका सिलेक्ट, इस तरह से ओपन करोगे, देखो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे पीछे यदि ये आगे रखना चाहते हो ये आगे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ये डेमो बता रहे हैं, आप लोग अपना सर्टिफिकेट रख लेना। यदि और भी ज्यादा ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है तो देखो फोटो भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखो टोटल डॉक्यूमेंट्स आप लोग का मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। ये पहला नंबर पे रहेगा, ये दूसरा या तीसरा, जो पहला रखना चाहते हो दूसरा रखना चाहते हो अपने अनुसार कर लेना और कन्वर्ट टू पीडीएफ कर दोगे। आप लोग का एक ही पीडीएफ में सब डॉक्यूमेंट्स होके आ जाएगा। अब जब एक ही पीडीएफ में करोगे तो देख लेना साइज कितना हो रहा है, 177 के भी हो रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा। देखो आप खोलेंगे तो तीनों मेरा पीडीएफ में बन चुका है, देखो। तो इस तरह से आप लोग एक ही पीडीएफ में अपलोड कर सकते हो। अब इसको अपलोड कर देना, इजीली अपलोड हो जाएगा। ये साइज वगैरह में कोई दिक्कत आता है तो pdf.page7 में जाके वहां से आप लोग साइज भी कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और चैनल पे नए आए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।